वेलकम बच्चों। सिमिलर ट्रायंगल पढ़ रहे हैं आप मेरे साथ। मेरा नाम धीरज है और आज हम लेक्चर 2 पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हमने इस चैप्टर के अंदर बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और इन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम पढ़ा था। उसमें ने बेसिकली ये देखा था कि अगर एक ट्रायंगल के अंदर एक लाइन पैरेलल डाली जाए तो इसकी साइड्स प्रोपोर्शनल हो जाती हैं। मतलब कि अगर ये ए डी अपॉन बी डी इक्वल हो जाता है ए ई अपॉन ई सी के, तो इसी तरीके से ही जिसकी कन्वर्स थ्योरम थी उसमें हमने क्या समझा था कि अगर साइड्स प्रोपोर्शनल हैं तो लाइंस पैरेलल हैं। तो जब हमने लाइंस पैरेलल करनी होंगी तो हमें कन्वर्स ऑफ बेपिटी थ्योरम का रीज़न लिखना चाहिए, और जब हमें साइड्स प्रोपोर्शनल लिखनी होंगी या जब साइड्स प्रोपोर्शनल से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो हमें बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम रीजनिंग में लिखनी पड़ेगी। चलो शुरू करते हैं। जैसे कि अब ये फर्स्ट सेकंड में इसमें ये लाइन इसके पैरेलल है और हमको जो है इसके अंदर ई सी निकालना है। तो बेसिकली ई सी की लेंथ निकालनी है, मतलब अगर साइड्स प्रोपोर्शनल वाली बात आएगी। ठीक है। सो फर्स्ट फिगर के अंदर अगर मैं बात करूं कि जो डी ई लाइन है वो पैरेलल है बी सी के, तो देयरफॉर इसकी साइड्स होंगी प्रोपोर्शनल। ए डी अपॉन बी डी इक्वल होगी ए ई अपॉन ई सी। ठीक है। तो ये जो जितने भी रीज़न यूज़ होने वाले हैं वो मैंने थोड़े से पहले लिख लिए हैं। ठीक है। तो अब क्योंकि यहाँ साइड्स प्रोपोर्शनल वाला रीज़न है तो मैंने साइड्स प्रोपोर्शनल वाली ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम जो है वो येलो कलर से और इन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम ब्लू कलर से लिख दी है, ताकि बार बार इतना टाइम ना लगे। ठीक। लेकिन आपको ये याद रखनी है, आपके पास एक ही क्वेश्चन आएगा, मैंने तो आज बहुत क्वेश्चन करने, तो टू सेव टाइम मैंने ये सारा रीज़न लिख दिया है। ठीक है। सो अब ए डी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। ए डी आ गया आपके पास 1.5, बी डी की लेंथ कितनी है 3, ए ई है 1 और ई सी है ई सी। ठीक है। ई सी को एक्स लिख लो या ई सी लिखा रहने दो। तो अब आपको ई सी निकालना है, तो ई सी इंटू 1.5 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 1 हो जाएगा। ठीक है। ये इससे मल्टीप्लाई करो, ये इससे मल्टीप्लाई करो। सो ई सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 इंटू 1 अपॉन 1.5। ये डेसिमल हटाओ, 100 लगाओ, ऊपर क्या आ गया 30 अपॉन 15, तो इज इक्वल्स टू 2। तो इसका मतलब इसी की जो लंबाई आ गई वो आ गई 2 सेंटीमीटर। ठीक है। इसी तरीके से आप ये वाला क्वेश्चन में ए डी निकाल लो। ठीक है। सेम इसी तरीके से। ठीक है। तो मैं आपको अपने आप होमवर्क में दे दूँ ये वाला क्वेश्चन, तो इसका जो सेकंड पार्ट है वो आपका होमवर्क है। क्लियर? समझ आ गई मेरी बात कि नहीं आ गई? है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। E and F are the points on the two sides PQ and PR of a triangle PQR। पहले एक फिगर बना लेते हैं। ठीक है। E, ठीक है, तो PQ एंड PR आ गया। ठीक है। PQ और PR पे साइड्स हैं E एंड F। PQ पे E और F जो है ये इस हिसाब से हैं कि जो ई एफ है लाइन वो क्यू आर के पैरेलल है। तो बेसिकली ई एफ लाइन क्यू आर के पैरेलल हो गए। ठीक है। तो लाइंस पैरेलल हमने बनाई है तो इसका मतलब साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी। अब ये डिफरेंट कंडीशंस दी हुई हैं। ठीक है। कभी कुछ डायमेंशन दी हुई हैं, तो मैं इसमें से 2 क्वेश्चन आपको करके दिखाता हूँ और तीसरा आप अपने आप कर लेना। तो ये फिगर हमको दोबारा चाहिए होगी, तो इसको हम दोबारा ही लिख लेते हैं। कॉपी, ठीक है। चलो, तो पहले बार में
क्या रीज़न है हमारे पास, क्या क्या गिवन है। पीई 3.9, पी से लेकर ई है 3.9, लिख लो 3.9, ठीक है। और ई क्यू है 3, ई क्यू है 3। और पी एफ है 3.6, ये होगा 3.6। और एफ आर जो है, एफ आर है 2.4। अच्छा, ये इसमें सारी साइड्स हमको दी हुई हैं, ठीक है। सो अच्छा, इसमें ये लाइन पैरेलल नहीं है। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट करना है वेदर ई एफ पैरेलल हो रहा है क्यू आर के या नहीं हो रहा है। तो अगर ये साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी तो लाइंस पैरेलल होंगी, साइड्स प्रोपोर्शनल नहीं होंगी तो लाइंस पैरेलल नहीं होंगी, सही है। तो अब यहाँ पर हम लिखें तो पी ई अपॉन ई क्यू, पी ई अपॉन ई क्यू कितना है 3.9 अपॉन 3। तो इसको सिंप्लीफाई करें, 3 1 3, 3 3 9, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम पी एफ अपॉन एफ आर करें तो पी एफ है 3.6 और एफ आर है 2.4। 12 से पहले डेसिमल से डेसिमल कैंसिल कर देते हैं तो 36 अपॉन 24 आ गया। अब 12 से कैंसिल हो जाएगा, 12 12 3 36, 12 2 24। इसको सिंप्लीफाई करें तो आ जाएगा 1.5। तो ये साइड जो है ये प्रोपोर्शनल नहीं है, ठीक है। दिस अपॉन दिस 1.3 आ रहा है और दिस अपॉन दिस कितना आ रहा है 1.5 आ रहा है। सो पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल नहीं है पी एफ अपॉन एफ आर के। तो देयरफॉर ई एफ जो है वो पैरेलल क्यू आर के पैरेलल नहीं है, नॉट ए पैरेलल, ठीक है जी। समझ आ गई बात, आसान है। तो अगर साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी तो लाइंस पैरेलल होंगी, अगर साइड्स प्रोपोर्शनल नहीं होंगी तो लाइंस पैरेलल नहीं होंगी। पी ई 4 है, चलो फिर दोबारा लिख रहे हैं, पी ई इज़ 4, पी आर है 2.56, पी आर है 2.56। पी आर मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ 2.56 बीच में, तो 2.56, ठीक है। ये पूरा है, याद रखना पड़ेगा ना, छोटा पोर्शन हो तो फिर तो चलो चलता है। पी ई है 0.18, पी ई 4 क्या है पी क्यू, अच्छा पी क्यू इज 1, मैं दोनों क्वेश्चन ऊपर नीचे कर दिए, ठीक है। अब मैं थर्ड क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, ठीक है। पी क्यू है 1.28, तो पी क्यू है 1.28 यहाँ से लेकर यहाँ तक, पी क्यू है 1.28 और पी आर है 2.56, पी आर लिख लिया हमने 2.56, पी ई 0.18, पी ई 0.18 और पी एफ है 0.36, पी एफ 0.36 है यहाँ से लेकर यहाँ तक। सो कल भी मैंने आपको लास्ट क्लास में भी समझाया था कि अगर ये छोटी साइड ली है दिस अपॉन ये बड़ी, इस साइड बड़ी ली है तो इधर भी ये छोटी और ऐसे बड़ी लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये चेक करो ऐसी बन रही है कि नहीं बन रही है बात, ठीक है। तो मैं थर्ड पोर्शन कर रहा हूँ, सेकंड पोर्शन आपको अपने आप ही करना है। तो पी ई अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू कितना है 0.18 अपॉन 1.28, डेसिमल हटाया दोनों का तो ऊपर आ गया 18, नीचे आ गया 1.128, 2 से कैंसिल करते हैं, 2 9 दा
2 6 था, 2 4 था। इसी तरीके से पी एफ अपॉन एफ, पी एफ अपॉन पी आर, पी एफ अपॉन पी आर, पी एफ कितना है 0.36 अपॉन पी आर हो जाएगा 2.56, तो ये हो जाएगा 36 अपॉन 256। अब 2 से पहले सिंप्लीफाई कर दें, 2 से कैंसिल करते हैं तो कितना हो जाएगा 18, और 2 1 द 2, 2 2 द 4, 2 8 द 16, फिर 2 से कैंसिल करें 2 9 द 18, 2 6 द 12, 2 4 द 8। तो ये बिल्कुल देखो रेशो 9/64 ही आ गई है। सो पी एफ अपॉन पी ई अपॉन पी क्यू, पी ई अपॉन पी क्यू इक्वल है पी एफ अपॉन पी आर के, इज इक्वल्स टू 9/64। देयरफॉर ई एफ लाइन जो है वो पैरेलल है क्यू आर के। अब क्योंकि लाइन पैरेलल है तो आपको रीज़न लिखना पड़ेगा, कौन से वाला, इनवर्स, जो पीपीटी थ्योरम का कन्वर्स है। इफ साइड्स आर प्रोपोर्शनल देन द लाइन्स आर पैरेलल। ठीक है, तो मैं यही रीज़न यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, ये रीज़न ज़रूर लिखना है। क्लियर? इसको आप ऐसे ब्रैकेट में डाल के लिख दो। चलिए, समझ गए। सेकंड पोर्शन और थर्ड पोर्शन जो है, सेकंड पोर्शन आपका होमवर्क है, वो आप अपने आप करो। दोनों तरीके समझ गए ना, एक का पैरेलल था और एक पैरेलल नहीं था, साइड्स कैसे पकड़नी है समझ आ गई आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये फिगर है एल एम पैरेलल है सी बी के, एल एम पैरेलल है सी बी के और एल एन पैरेलल है सी डी के। तो प्रूव करना है ए एम अपॉन ए बी, ए एम अपॉन ए बी इक्वल है ए एन अपॉन ए डी, ए एन अपॉन ए डी। इसके लिए हम सबसे पहले पता है क्या करते हैं, हम दो ट्राइंगल लेंगे। ट्राइंगल कैसे लेंगे देखो मैं बताता हूँ। सबसे पहले इस फिगर को मैंने दोबारा बना लिया और 2 बार बना लिया। ठीक है, ये 2 बार ही इसको बनाना पड़ेगा, बना लेना चाहिए। इसको हमने नीचे लिख दिया और यहाँ पर हमने साइड्स को प्रोपोर्शनल करना है, लाइंस पैरेलल है। ठीक है, तो साइड्स प्रोपोर्शनल करना है तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम वाला रीज़न लिखेगा, इसलिए मैंने उस कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम वाले रीज़न को ही लिख लिया है। ठीक है, और साइड्स प्रोपोर्शनल वाली थ्योरम के रीज़न को मैंने हटा दिया है। ठीक है, रीज़न लिखने से बस ये है कि बच्चों उस टाइम बच जाएगा और कुछ नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से अब मैंने क्या करना है, 2 फिगर ले ली मैंने। पहले लिख लो गिवन, गिवन लिखा। गिवन में क्या है कि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। तो गिवन है एल एम पैरेलल है सी बी के और एल एन पैरेलल है सी डी के, ये गिवन है। ठीक, टू प्रूव क्या करना है, ए एम अपॉन ए बी इक्वल होगा ए एन अपॉन ए डी के। ठीक है, चलो शुरू करें सॉल्यूशन। सबसे पहले आप केवल इस ट्रायंगल को देखो, ये ट्रायंगल। ठीक है, और ये वाला ट्रायंगल बड़े वाला, या मैं केवल इतने ही पोर्शन को शेड कर देता हूँ। तो आप सबसे पहले देखो ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल।
ठीक है, ये दो ट्राइंगल दिख रहे हैं आपको, केवल इतने से पोर्शन को देखना है। अब क्योंकि ये वाली लाइन, ये लाइन पैरेलल है, तो इसका मतलब इसके साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी। तो ए एम अपॉन एम बी ए एल अपॉन एल सी के बराबर भी होगा, या ए एम अपॉन ए बी ए एल अपॉन ए सी के बराबर भी होगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे सिंस एल एम पैरेलल है बी सी के, देयरफॉर ए एम अपॉन ए बी इक्वल है ए एल अपॉन ए सी के। रीज़न यही थ्योरम। ठीक है, बिना रीज़न के आगे नहीं बढ़ना है, ये बात आप समझ जाओ सारे। ठीक है, अगर लाइंस पैरेलल हैं तो साइड्स प्रोपोर्शनल है। अरे पर ये तो पैरेलल के लिए प्रूव करना था, तो हमको तो इस टाइम प्रोपोर्शनैलिटी प्रूव करनी है, तो ये वाली थ्योरम तो नहीं यूज़ कर सकते। ठीक है ना, तो इसको हम करते हैं रब। हमको तो प्रोपोर्शनैलिटी वाली थ्योरम करनी है, कोई बात नहीं, मैंने लिखी हुई है। ठीक है, चलो ठीक है। इफ ए लाइन्स आर ड्रॉन पैरेलल सो साइड्स आर प्रोपोर्शनल। इसी के बाद अब देखें आप इस फिगर के अंदर ए सी डी एन से होती हुई ए, ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है आपको। ठीक है, और अब ये लाइन इसके पैरेलल है, एल एन जो लाइन है वो पैरेलल है सी डी के। ठीक है, सो इन ट्राइंगल ए सी एंड डी, एल एन जो लाइन है वो पैरेलल है सी डी के, देयरफॉर ए एल अपॉन ए सी, ए एल अपॉन ए सी इक्वल होगा ए एन अपॉन ए डी के, ए एन अपॉन ए डी के। ये भी सेम रीज़न है कि इफ द लाइन्स आर पैरेलल साइड्स आर प्रोपोर्शनल। ठीक है, ओके ना। अब मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पर भी ए एल अपॉन ए सी जो है वो किसके बराबर है, ए एम अपॉन ए बी के। यहाँ ए एल अपॉन ए सी किसके बराबर है, ए एन अपॉन एन डी के। ठीक है, तो ए एल अपॉन ए सी इसके बराबर भी है, ए एल अपॉन ए सी इसके बराबर भी है, तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या होगा, ए एम अपॉन एम बी ए बी इक्वल होगा ए एल अपॉन ए सी के। अच्छा, ए एल अपॉन ए सी के नहीं, ए एन अपॉन ए डी के, ए एन अपॉन ए डी के। बस क्लियर, यही प्रूव करना था आपको। ए एम अपॉन ए बी इजिकल्स टू ए एन अपॉन ए डी के बराबर है। ठीक है बच्चों, बात समझ आ गई। तो पहले हमने क्या किया, पहले हमने इस ट्रायंगल को लिया, फिर बाद में हमने इस ट्रायंगल को लिया। इसलिए आप भी एक फिगर ऐसे ऐसे बना लेना और इसको अलग से शेड कर दोगे ना, तो आपको एकदम क्लियर दिखाई दे जाएगा हमने कौन कौन सा ट्रायंगल लेना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास ये एक फिगर है। ठीक है, अब इस फिगर को देख कर डरना नहीं है, कॉम्प्लेक्स सी दिख रही है, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैं आपको धीरे धीरे उतना ही शेड करके दिखाता जाऊंगा ना, तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर भी कुछ ऐसा है कि ये साइड्स जो है ना प्रोपोर्शनैलिटी प्रूव करने के लिए बोल रहा है, लाइंस पैरेलल है। ठीक है, तो मैं वो जो लाइंस पैरेलल हैं और साइड्स प्रोपोर्शनल है, वो रीज़न हमने लिखा हुआ था ना, वो हम पहले लिख लेते हैं ताकि वो इसको यूज़ करना है अभी हमने दोबारा। ठीक है, और इस फिगर को दोबारा बनाते हैं, क्योंकि देखो जो क्वेश्चन में बनी हुई आएगी फिगर आपके पेपर के अंदर भी, ठीक है, तो उसको आपको बनाकर ऐसे छोड़ नहीं देना है।
है ना। मतलब फिगर तो आपको पेपर पे बनानी ही पड़ेगी कि नहीं बनानी पड़ेगी, बिल्कुल बनानी पड़ेगी। ठीक है, चाहे रफ बनानी पड़े लेकिन आपको बनानी तो पड़ेगी। ठीक है, तो इस बात को समझ जाओ। चलो, तो यहाँ हमारे को पैरेलल प्रूव करने का रीज़न नहीं है, इसलिए ये डिलीट कर देते हैं। ये देखते हैं कहाँ कहाँ काम आएगा, उसी को ही लिखेंगे। और अब इससे पहले हम प्रूफ करें, हम इस फिगर को दोबारा कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमने अपने पेपर पे बनानी ही है। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। कॉपी, मैं एक्चुअली दो, आप तो खैर एक फिगर ही बना लोगे तो भी चलेगा, मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको दूर से हाईलाइट हो जाए। चलो चेक करें क्या मांगता है। डी ई पैरेलल है ए सी के, डी ई पैरेलल है ए सी के। तो जब ये पैरेलल हो तो केवल आपने ये वाला ट्रायंगल देखना है। सही है, बस केवल इतनी सी बात। डी एफ पैरेलल है ए ई के, डी एफ पैरेलल है ए ई के। अब इस समय आप ये वाला ट्रायंगल देखोगे। ठीक है, ऐसे। तो जब डी ई पैरेलल है ए सी के, तो सबसे पहले तो मैं ये वाला फिगर ही बनाऊंगा। ठीक है, कौन सा ए से लेकर बी से लेकर सी और ए से लेकर सी। ठीक है, और यहाँ पर है हमारा बच्चों डी एफ पैरेलल है ए सी के। ठीक है, ये दूसरा हाईलाइट दिखाई दे रहा है। अब क्योंकि मेरे को एक बात बताओ, ये लाइंस अगर इसके पैरेलल है, डी ई पैरेलल है डी एफ पैरेलल है, डी ई पैरेलल है ना, तो हमने ये गलत लाइन चुन कर ली। डी ई पैरेलल है डी से लेकर ई तक, ये लाइन पैरेलल है। तो आप ये समझ जाओ कि जो आपको नीचे वाली लाइन है ये आपको नहीं देखनी है, केवल आपको ये ट्रायंगल दिखना है। ये अगर लाइंस पैरेलल हैं तो साइड्स प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो पहले गिवन और टू प्रूफ लिख दो। गिवन क्या है, गिवन है डी ई पैरेलल है ए सी के और डी एफ पैरेलल है ए ई के, ये गिवन है। टू प्रूव क्या है, टू प्रूव बी एफ पैरेलल अपॉन एफ ई इक्वल होगा बी ई अपॉन ई सी के। बी एफ अपॉन एफ ई इक्वल होगा बी ई अपॉन ई सी के। बी एफ अपॉन एफ ई बी ई अपॉन ई सी के बराबर होगा। चलो देखते हैं कैसे प्रूव करते हैं। पहले तो ये बात समझो ना, जो हमारे को ये पैरेलल गिवन है इससे हम क्या निकाल सकते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन। सबसे पहले क्योंकि इस ट्रायंगल में इन ट्रायंगल ए बी सी डी ई जो है वो पैरेलल है किसके, ए सी के। डी ई पैरेलल है ए सी के, तो इसका मतलब बी डी अपॉन ए बी जैसी हमारी रिक्वायरमेंट है। हमारे को चाहिए बी एफ अपॉन एफ ई। ठीक है, तो बी डी अपॉन ए डी, बी डी अपॉन ए डी किसके इक्वल होगा, बी डी अपॉन ए डी किसके इक्वल होगा, बी ई अपॉन ई सी के, बी ई अपॉन ई सी के। ठीक है, रीज़न क्या रहेगा, ये रहेगा इफ लाइन्स आर पैरेलल साइड्स आर प्रोपोर्शनल। ठीक है,
अब देखेंगे हम किस ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में, ए बी ई ट्रायंगल में, दिख गया। और इसके अंदर जो डी एफ है ये पैरेलल है लाइन, ठीक है ना। डी एफ लाइन जो है वो पैरेलल है ए, डी एफ पैरेलल है ए ई के, क्लियर। सो अब बी एफ अपॉन एफ ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी डी अपॉन ए डी के। इसको भी लिख लेते हैं। रीजन तो ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। सो इन ट्राइंगल ए बी ई ट्राइंगल ले रहे हैं हम, ठीक है, क्योंकि इसमें डी एफ पैरेलल है ए ई के, डी एफ पैरेलल है ए ई के, तो इसका मतलब बी डी अपॉन ए डी इक्वल होगा बी एफ अपॉन एफ ई के, बी डी अपॉन ए डी इक्वल होगा बी एफ अपॉन एफ ई के, ठीक है। तो अब हमारे पास दो रीज़न आ गए, 1 एंड 2। अब दोबारा समझो, बी डी अपॉन ए डी इसके बराबर भी है, बी डी अपॉन ए डी इसके बराबर भी है, इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड बी ई अपॉन ई सी इक्वल है बी एफ अपॉन एफ ई के, यही प्रूव करना था। बी ई अपॉन ई सी इक्वल है बी एफ अपॉन एफ ई के, क्लियर। तो कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बहुत आसान है। ट्राइंगल्स को आइडेंटिफाई करना है, तो जैसे जैसे मैं करवा रहा हूँ आप उस तरीके से करते चलो कि कैसे कैसे फिगर को देखना है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलो करते हैं, इसमें भी कुछ ऐसे ही करना होगा, ठीक है। इसमें डी ई लाइन पैरेलल है क्यू ओ के, डी ई ओ क्यू के पैरेलल है, और डी एफ क्यू आर के पैरेलल है, डी एफ क्यू आर के पैरेलल है। तो प्रूव करना है ई एफ क्यू आर के पैरेलल है, ई एफ क्यू आर के पैरेलल है। चलो ठीक है, तो सबसे पहले जो डी ई क्यू ओ के पैरेलल है, तो हम पहले केवल इसी ट्राइंगल को लेते हैं, ठीक है। तो पहले यहाँ गिवन और टू प्रूफ तो लिख ही लेना। गिवन है डी ई पैरेलल टू ओ क्यू, डी एफ पैरेलल टू ओ आर, ठीक है। टू प्रूव करना है ई एफ पैरेलल टू क्यू आर, ठीक है। तो अब ये रीज़न में से कौन कौन सा रीज़न चाहिए होगा वो देखते हैं। अब सबसे पहले तो सॉल्यूशन लिखेंगे, जो हमारे को गिवन है उसके हिसाब से हम बात करेंगे। सॉल्यूशन में ये फिगर हम दोबारा उठा लेते हैं, कॉपी पेस्ट, थोड़ा छोटा रखते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है इतना बड़ा रखने की, ठीक है। आप ध्यान से समझें, हम किस फिगर की बात कर रहे हैं, डी ई वाले फिगर की है। तो पी से क्यू से ओ से डी मिला दिया, पी से लेकर क्यू, क्यू से ओ और ओ से पी, ठीक है। चलो समझ गए ना आप, और ये लाइन भी इससे मैच हो रही है। चलो, तो अब क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल है,
तो पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल होगा पी डी अपॉन डी ओ के। ठीक है, सो इन ट्राइंगल पी क्यू ओ ई डी पैरेलल है क्यू ओ के, ई डी पैरेलल है क्यू ओ को, दिख रही है ना। देयरफॉर पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल होगा पी डी अपॉन डी ओ के। ठीक है, दिस लाइन अपॉन दिस लाइन इज इक्वल टू दिस लाइन अपॉन दिस लाइन। तो इफ लाइन्स आर पैरेलल साइड्स आर प्रोपोर्शनल, तो कौन सा रीजन लगेगा, ये वाला रीजन लगेगा। ठीक है, ये रीजन नहीं लगेगा, अभी नहीं लगेगा। तो इसको हम अगर नहीं चाहिए अभी, तो हम इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। अब अगले स्टेप पे दोबारा हमारे को ऐसी फिगर चाहिए होगी, कॉपी। इसी फिगर में थोड़ा सा हम छोटा यहाँ लिख देते हैं। अब हम कौन सी फिगर लेंगे, कौन सा ट्राइंगल लेंगे, पी ओ से लेकर आर तक पी ओ आर। ठीक है, ठीक है, और ये डी एफ है। क्लियर, दिख गए आराम से। तो अब इस केस में हमारी जो डी ई लाइन है वो पैरेलल है ओ आर के। तो अब समझ गए होगे क्या करना है। इन ट्राइंगल पी ओ आर, पी ओ आर नहीं पी डी, पी ओ आर, हाँ पी ओ आर में डी एफ पैरेलल है ओ आर के। तो देयरफॉर पी डी अपॉन डी ओ इक्वल होगा पी एफ अपॉन एफ आर के। ठीक है, पी डी अपॉन डी ओ इक्वल होगा पी एफ अपॉन एफ आर के, क्योंकि ये लाइन्स आर पैरेलल साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो रीज़न कौन सा लगना चाहिए, ये वाला। ठीक है ना, लिखना आपको हर बार ही है। ठीक है, लिख दिया ना। अब देखो यहाँ पर पी डी अपॉन डी ओ इसके बराबर भी है और पी डी अपॉन डी ओ इसके बराबर भी है, तो दोनों एक दूसरे के बराबर हो गए, है ना। इसलिए हम इसको यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड ले लेते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट और ये सेकंड। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड पी अपॉन ई क्यू, पी ई अपॉन ई क्यू बराबर है पी डी अपॉन डी ओ के, और पी डी अपॉन डी ओ बराबर है पी एफ अपॉन एफ आर के। तो हमारे को केवल ये चाहिए, पी एफ अपॉन एफ आर। ठीक है, अब एक बात को समझो दोबारा, इसको हम उठाकर ले आते हैं राइट साइड पे। अब इस फिगर को फिर हम दोबारा देखते हैं, कॉपी पेस्ट। इसको मैं रब करता हूँ। अब बच्चों फिगर को देखो, अब दोबारा देखो, पी एफ अपॉन ई क्यू, पी ई अपॉन ई क्यू, पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल दिख रहा है पी एफ अपॉन एफ आर के।
पी एफ अपॉन एफ आर के। अगर आप नॉर्मल बात में समझें तो ये फिगर कुछ आपको ऐसी दिखाई देनी चाहिए। कलर चेंज कर दूं दूर से, ठीक है। देखो, पी से लेकर क्यू, क्यू से लेकर आर, पी से लेकर आर, ई से लेकर एफ, ठीक है। अब दिख रहा है आपको ये ट्राइंगल, ठीक है। अब देखो, आप ध्यान से, अब फिर दोबारा पढ़ो, पी ई अपॉन ई क्यू, पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल है पी एफ अपॉन एफ आर के। तो मतलब साइड्स प्रोपोर्शनल हैं। अगर साइड्स प्रोपोर्शनल हैं इसका मतलब ये लाइंस पैरेलल हैं, तो ई क्यू पैरेलल है क्यू आर के, ठीक है ना। सो इफ साइड्स आर प्रोपोर्शनल देन द लाइंस आर पैरेलल, ये तो रीज़न है। सो ये है भी किस ट्राइंगल में, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, therefore in triangle PQR EF जो है वो पैरेलल होगी किसके, QR के। रीजन ये, इफ द लाइंस जो है प्रोपोर्शनल हैं देन द साइड्स आर पैरेलल, ठीक है। यही आपको प्रूव करना था। समझ गए बच्चों बात, ठीक है। कैसे कैसे ट्राइंगल में जाना है। तो इसको ऐसे देखकर तो डर लग रहा था ना कि कितनी कितनी शेपें बनी हुई है, बड़े सारे ट्राइंगल दिखाई दे रहे होते हैं, एक, ये नीचे 2, ये खड़ा हुआ 3, ये 4, फिर ये ऊपर ये वाला 5, ये 6, कैसे कैसे नहीं समझ नहीं आता है। तो जिस तरीके से मैंने बताया इस तरीके से लेते चलना, सारा प्रश्न अब आराम से सॉल्व हो जाएगा। अब इसको देख के तो डर नहीं लग रहा है, ये भी कुछ वैसा सही क्वेश्चन है, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। ए बी सी पॉइंट्स हैं, ओ पी ओ क्यू पॉइंट्स हैं, सच दैट है ए बी पैरेलल है पी क्यू के, ये ए बी पैरेलल है पी क्यू के, ए सी पैरेलल है पी आर के। तो शो करना है बी सी पैरेलल है क्यू आर के, ये हमको शो करना है। तो बिल्कुल उसी तरीके से ही क्वेश्चन है, बिल्कुल उसी तरीके से। चलो करवाता हूँ, डोंट वरी। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ट्राइंगल लेते हैं ये वाला, P से लेकर O से लेकर Q और Q से लेकर P, इस ट्राइंगल में, ठीक है। और ए बी लाइन जो है वो पी क्यू के पैरेलल है। केवल इतनी सी फिगर आपको देखो और इसमें जो कंक्लूजन निकलता है उसको लिखो, ठीक है। तो पहले गिवन लिख लो, गिवन है बच्चों हमारे पास ए बी पैरेलल है पी क्यू के और ए सी पैरेलल है पी आर के। टू प्रूव करना है बी सी पैरेलल है क्यू आर के, ठीक है। चलो करें शुरू। सॉल्यूशन इन ट्राइंगल पी ओ क्यू, पी ओ क्यू, पी ओ क्यू में ए बी पैरेलल है पी क्यू के, गिवन है। देयरफॉर कैसे लिखेंगे, ओ ए अपॉन ए ओ पी, ओ ए अपॉन ए पी इक्वल होगा ओ बी अपॉन बी क्यू, ठीक है। रीज़न
कौन सा आएगा इसमें? पहले वाला है ना, साइड्स आर प्रोपोर्शनल वाला। तो एक काम करते हैं, उस रीज़न को ना हम इधर ही लिख देते हैं। इस फिगर को थोड़ी साइड कर देते हैं। फिगर हमारा रीज़न आएगा यहाँ पर, देखें नीचे लिखा हुआ मैंने, हाँ लिखा हुआ है। मैंने इसलिए पहले लिख दिए थे कि रीज़न तो लिखने हैं, फिर इसको लिखने में टाइम बहुत लगता है। ठीक है, तो आपको मेरा मेन समझाने के ऊपर स्ट्रेस रहे वो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, ये लो रीज़न लिख दिया हमने इसके आगे। अब इसी के बाद अब करेंगे फिर दोबारा इसी फिगर की बात। कॉपी पेस्ट, जो इन्फॉर्मेशन गिवन है ना उसी के हिसाब से ही बात करनी है। कैसे? अब हमारे को क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है कि AC पैरेलल है PR के, AC पैरेलल है PR के। तो इसका मतलब आपको ट्राइंगल लेना है ये वाला, POR। ठीक है, ये वाला और ये वाला ले लिया। तो कैसे लिखेंगे इसमें? OA अपॉन AP इज इक्वल्स टू OC अपॉन CR। ठीक है, सो इन ट्राइंगल OPR OPR में क्या है? AC पैरेलल है PR के। देयरफॉर OA अपॉन AP किसके इक्वल होगा? OC अपॉन CR के। रीज़न यही वाला होगा। ठीक है ना, ये लिख दे। ठीक, ओहो, ये भी चक्कर हो जाएगा, तो फिर हमको इस पूरे को ही हटाना पड़ेगा। ठीक है जी। अब सारा क्वेश्चन एक साथ ही ऐसे लिख देते हैं ना, एक के नीचे एक ही आ जाएगा, सिमेट्री दिखेगी अब। ठीक है, चलो अब ये बात समझ में हो गई। लेकिन हमारा टारगेट क्या है? टारगेट प्रूव करना है कि ये लाइन इसके पैरेलल है। अब हम अगर यहाँ पर देखें फर्स्ट में देखें तो OA अपॉन AP किसके बराबर है? सेकंड में देखें तो OA अपॉन AP किसके बराबर है? समझ गए मेरी बात? तो हम फर्स्ट और सेकंड को इक्वेट कर देते हैं। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड OB अपॉन BQ इक्वल होगा OC अपॉन CR। ठीक है, तो OB अपॉन BQ इक्वल है OC अपॉन CR के। तो इससे एडवांटेज क्या हो गया कि अगर लाइंस प्रोपोर्शनल हैं तो साइड्स पैरेलल हो गई कि नहीं हो गई? इस ट्राइंगल को दोबारा बनाता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि कौन सी साइड प्रोपोर्शनल हो गई। पेस्ट। ठीक है, ये नहीं है। अब आप फिगर देखो, अब आप देखोगे ट्राइंगल ये वाला, O से लेकर Q, Q से लेकर R, R से लेकर C वाला, Q से लेकर R। अरे ये क्या चक्कर है? ठीक है, O से लेकर R वाला। ठीक है,
और ये भी इसके साथ ही है। ठीक है। सो अब देखो ओ बी अपॉन बी क्यू, ओ बी अपॉन बी क्यू इक्वल है ओ सी अपॉन सी आर के। अगर ये इक्वल है तो ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। ये इज रीजन नंबर 3 था। इफ साइड्स आर प्रोपोर्शनल देन लाइंस आर पैरेलल। So therefore, in triangle O Q R BC जो है वो पैरेलल हो जाएगी क्यू आर के। ठीक है, बस ये चीज़ प्रूव करनी है हमारे को। ठीक है, तो समझे हमने कैसे कैसे ट्राइंगल लिए, अब तो आराम से दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलो 7th 8th 9th ये हम क्वेश्चन 9 10th बच्चों, अभी 4 क्वेश्चन बचे हैं, फिर तो एक वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। पहले आप इतना अच्छे से प्रैक्टिस करो। ठीक है, अगली वीडियो में हम अगली एक्सरसाइज अगले कंटिन्यू करेंगे टॉपिक को। तो पहले इसको अच्छे से समझ गए ना आप। ठीक है, ठीक है ना, दिख रहा है ना आपको कौन कौन सा ट्राइंगल हमने स्टडी करा। अब तो आराम से दूर से ही हाईलाइट हो रहा होगा, है ना। बस यही बात है समझने की। अगर आपको वो ट्राइंगल्स को पकड़ लिया आपने कि कैसे कैसे करना है, फिर कोई मुश्किल ही नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन ही बहुत ज़रूरी आते हैं कई बार, जस्ट वैल्यूज़ निकालने वाले। चलो बच्चों, तो आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो, कॉपी करो, हैं, साथ साथ ही कॉपी करना। और इसके बाद भी कोई इशू आता है तो आप डाउट डिस्कस कर सकते हो। अगले लेक्चर में